नाजरीन आदाब, हमारे प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। ये बात गौरतलब है कि हर हिंदुस्तानी की कई पहचान होती हैं। सबसे पहले हमारी पहचान अपने मुल्क से है, फिर हमारी पहचान अपने मजहब से है और इसके बाद हमारी पहचान फ़िरके यानी कम्युनिटी से है, जिसकी तहजीब को ख़ास तरह के रहन सहन, बोली और खान पान ने एक अलग अंदाज दिया है, जैसे कोंकणी मुसलमान। आज हम इसी कम्युनिटी की एक फैमिली से मिलेंगे और उनकी रस्मों, रिवायत और खाने के जायकों का जायज़ा लेंगे। तो आइए चलते हैं मुंबई और मिलते हैं जनाब पारकर के कुनबे से। महाराष्ट्र सूबे की राजधानी मुंबई की तरक्की और सूरत हाल को शक्ल देने में मुल्क के बेहिसाब लोगों ने अपना किरदार निभाया है और बदले में इस शहर ने भी उन्हें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका मुहैया करवाया। इस तरह ये शहर महानगर में तब्दील हो गया और बदले में इसने भी अपने बाशिंदों को खुशहाली का तोहफा दिया। इसकी एक छोटी सी मिसाल है जनाब पारकर का ये कुनबा। ये लोग कोंकणी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस समाज का वजूद हजारों साल पुराने हिंद अरबी कारोबारी रिश्ते की बुनियाद पर है। हमारी जो कम्युनिटी है वो कही जाती है कोंकणी मुस्लिम कम्युनिटी है और वहाँ के जो लोग ये हैं उसका ताल्लुक अरबस्तान से रहा है। इन द सेंस यानी वहाँ कोस्टल लाइन में पहले शिप से वगैरह बोट से अरब लोग आए और वो सेटल हो गए और दैट इज़ हाउ वी आर मुस्लिम्स देयर। वी आर कॉल्ड शाफई मुस्लिम्स। दैट इज़ वन ऑफ द 4 schools of thought among the Sunni Muslims, and that also indicates that we are not related or belong to the other Muslims of northern India or other parts of India. You are not even from the Hyderabad side. कोंकणी मुसलमानों की खासियत रही है कि इन्होंने हर दौर में तरक्की के लिए नई राहें चुनी हैं। एक वक्त था कि कोंकण में तालीम की ज्यादा सहूलियत नहीं थी, लेकिन पारकर खानदान के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को तालीम के लिए काफी दूर मुंबई भेजा। इसी फैसले का नतीजा है कि जनाब पारकर मुंबई हाई कोर्ट में जज के ओहदे से रिटायर हुए और आज उन्होंने समाज में अपना एक मुकाम बनाया है। इसी तरह इस कम्युनिटी ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। We are not that orthodox people, one thing. Secondly, we are also the moderate people. We can adjust with the members of any other community. नए हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने की आदत इस कम्युनिटी की कई रिवायात में भी झलकती है। शहर के रहने वाले कोंकणी मुसलमानों के रहन सहन और पहनावे में बदलाव आया है। तब्दीली का ये असर गाँव में रहने वाली इस समाज की आबादी पर भी है। नाजरीन, कोंकणी मुसलमानों की तहजीब मोटे तौर पर भारत और अरब की तहजीब का संगम है, लेकिन इनके रस्मों रिवाजों पर इलाकाई कोंकणी रिवायत ने काफ़ी असर डाला है। ये असर इनके क्विजीन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसे बिरयानी का जायका तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फ़िश बिरयानी की लज्जत आपको कोंकणी मुसलमानों के खानों में ही मिल सकती है। इसीलिए अब हम चल रहे हैं सीधे यास्मीन जी के साथ उनके बावर्ची खाने में और जानते हैं कि आज की दावत के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं। जनाब पारकर के घर आज कुछ खास मेहमानों को दावत पर बुलाया गया है। शेफ डी कुजीन ने बावर्ची खाने में अपनी बागडोर संभाल ली है। चलिए उनसे जानते हैं कि मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सबसे पहले क्या और कैसे तैयार किया जा रहा है। मैं अभी फिश बिरयानी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए ये सब मसाले इस्तेमाल होते हैं। ये तेज़पत्ता, टमाटर, ये बिरिस्ता है प्याज का, फिश, अपना शाहजीरा, गरम मसाला, कड़ी पत्ता, काजू, हल्दी, नमक, ये किशमिश, हरी मिर्ची, अदरक, मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, लहसुन, धनिया और ये ज़ाफ़रान और हल्दी। पहले हम ये बिरिस्ता जो प्याज का किया हुआ है उसको एक डेगची बॉल में लेके उसको बारीक चुरा देंगे।
उसके अंदर नमक, सब चीज़ें जो डाली हुई हैं, ज़ीरा, हल्दी, कोतमीर, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, गरम मसाला थोड़ा सा, लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा तेल। इन चीज़ों को डाल के हाथ से बारीक चुराने का। और टमाटर भी। जब ये अच्छी तरह बारीक हो जाए तो फिर इसमें फिश डाल के आधे घंटे के लिए उसको साइड में रखने का। अभी हम पानी बॉईल करेंगे। और उसमें एक तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, काली मिर्च, शाहजीरा और फिर धोए हुए राइस उसमें डाल के बॉईल करेंगे। फिर बॉईल हो जाएगा, थोड़ा कच्चा बॉईल रह जाएगा तो फिर उसको हम छन्नी से छान लेंगे। अब जो हमने फिश करी जो आधे घंटे पहले लगा के रखे थे तो उसमें ये बॉईल किया हुआ राइस डाल देंगे। फिर ऊपर से ज़ाफ़रान और जलेबी का कलर और भी छोड़ देंगे थोड़ा, और तेल डालेंगे थोड़ा। ब्रिस्ता किया हुआ वो डाल देंगे, 2-4 काजू सजावट के लिए वो डाल देंगे, किशमिश जो फ्राई किए हुए काजू किशमिश वो डाल देंगे और फिर उसको हम गैस पे पकने के लिए आधे घंटे तक रख लेंगे। थोड़ी देर फुल आग पे रखने के बाद जो थोड़ा नीचे भाप आएगी तब कम आग पे उसको आधे घंटे तक पकाना है। इसी तरह हमारी बिरयानी, फिश बिरयानी तैयार होगी। फिश बिरयानी जब तक दम के लिए धीमी आंच पर रखी गई है, क्यों न तब तक जनाब पार्कर से इस कम्युनिटी के कुछ खास दिनों की अहमियत को जाना जाए। मुहर्रम में यौम आशूरा हम मनाते हैं और यौम आशूरा हम मनाते हैं, यानी एक दिन बहुत बड़ा माना जाता है, वो हिसाब से हम उसको मानते हैं। करीब आधा घंटा बीत चुका है। खानसामा के अंदाजे के मुताबिक उम्मीद की जानी चाहिए कि फिश बिरयानी अब तैयार हो चुकी होगी। फिश बिरयानी अभी हमारी खाने के लिए तैयार हो गई। पहला खाना तैयार हुआ नहीं कि देखते ही देखते यास्मीन जी ने अगली डिश बनाने के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। खानसामाए खास अगली डिश बनाने का तरीका बताने से पहले उसमें पड़ने वाले सामानों की भी जानकारी देती हैं। अभी हम शीर कुरमा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमको यही चीज़ों की ज़रूरत होगी। दूध, बादाम, पिस्ते, चारोले, किशमिश, छुहारे, ज़ाफ़रान और ये सेवइयाँ, इलायची और शक्कर। अभी हम एक बाउल को चूल्हे पर चढ़ा देंगे, उसमें दूध डाल देंगे, उसको पहले बॉईल करेंगे।
दूध अब हमारा बॉईल हो गया, उसमें हम 1 चमचा बादाम, पिस्ता, चारोली, किशमिश, खारिक, इलायची पाउडर, सेवइयाँ, चारोली, इसको डाल के और ज़ाफ़रान, थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल, ये चीज़ें डाल के हम थोड़ी देर उसको पकाएंगे। जितना पकेगा उतना उसका स्वाद अच्छा रहता है। अब टेस्ट अनुसार उसमें शक्कर डालेंगे। थोड़ी देर उसे पकने देंगे। जब वो अच्छी तरह बादाम पिस्ते सब गल जाएगा तो फिर वो खाने के लिए तैयार है। धीमे आंच में इसको काफ़ी देर तक उबालना पड़ता है, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट उबाले तो। और फिर मुस्लिम कम्युनिटी में ये अपनी कोकनी बिरादरी में ये हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है ईद के टाइम पे। ये हमारा स्वीट डिश है। अब हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया है। इसको ठंडा या गरम जो भी तरीके से खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज लगता है। बुनियादी तौर पर समंदर के किनारे के इलाके में रहने की वजह से इस कम्युनिटी के लोग अपने खाने में तरह तरह की मछलियां बेहद पसंद करते हैं। तैयारियां देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली डिश में झींगा या प्रॉन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हम प्रॉन्स करी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रॉन्स, इमली का रस, कोतमीर, करी पत्ता, प्याज, तेल, नमक और मिर्ची मसाला, प्रॉन्स मसाला और ये हल्दी, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चा कांदा ले लेंगे, उसमें लहसुन थोड़ा डाल देंगे कच्चे, इसमें नमक डालेंगे, इसमें हम तेल डालेंगे, उसको हाथों से मैश करेंगे। फिर प्रॉन्स मसाला, हल्दी, थोड़ा तेल कम अगर होता है तो और डाल सकते हैं। फिर पानी डाल के हाथों से मैश करेंगे। इमली का रस, करी पत्ता, प्रॉन्स हमारे कोकनी की खास डिश है और हर मौके पे इसको इस्तेमाल करते हैं और खाने में ज़्यादा टेस्टी, तमाम फिश में प्रॉन्स ज़्यादा टेस्टी रहता है। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। थोड़ा इसे पकने देंगे। तेल अगर कम है तो थोड़ा तेल डाल।
थोड़ा प्रॉन्स पकना है, इसके लिए थोड़ा पानी का इस्तेमाल, जोश आएगा तब उसके ऊपर, तब उसमें प्रॉन्स डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि प्रॉन्स को ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, तो थोड़ा पहले मसाले को पका के बॉईल करके ले लेंगे और फिर उसके बाद उसमें प्रॉन्स डालेंगे। प्रॉन्स में हम नारियल का दूध भी डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह ये इस तरीके से भी पकता है बगैर नारियल के। प्रॉन्स फ्राई करके भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब हमारी प्रॉन्स करी का मसाला तैयार हो पक गया है। अब उसमें हम प्रॉन्स डालेंगे। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि वो अच्छी तरह बॉईल हो जाए, और फिर उसे हम ढक देंगे। प्रॉन करी के उबलने के दौरान यास्मीन जी हमें कम्युनिटी के खानों से जुड़ी एक खास जानकारी देती हैं। जो ख़ास हमारे डिशेज इंग्रेडिएंट हैं उसमें क्या मछली का मसाला ख़ास है जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा, राई, सौंफ, ये सबको एक साथ मिला के इसको पीस के फिर वो इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बावर्ची खाने में प्रॉन करी का हाल लिया जाए। प्रॉन्स करी अब हमारी तैयार हो गई है। दावत का वक्त हो रहा है, खाने की आखिरी तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए एक मेहमान खातून यास्मीन साहिबा की मदद के लिए मौजूद हैं। ये कोंकणी मुसलमानों की पसंदीदा रोटियां हैं। इसके बाद आज की आखिरी और हर दिल अजीज स्वीट डिश मेहमानों को पेश करने का भी इंतजाम है। अभी मैं सेवइयाँ बनाने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेवइयाँ, घी, दालचीनी, तमाम किस्म का ड्राई फ्रूट, जरोले, पिस्ता, बादाम, इलायची, किशमिश, शक्कर। हमारी कम्युनिटी में वैसे तो हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई सिर्फ दूध में ही डाल के इसको पका लेते हैं, लेकिन हम लोगों के तरीके से ऐसा है कि हम इस तरीके से बना के उसको फिर दम दे के बना लेते, पूरा ड्राई फ्रूट डाल के। फिर उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा, 4 छुहारे, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश डाल के थोड़ा फ्राई करें। फिर इसे थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे। सेवइयाँ डाल के इसको हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे न लगे। धीमे आंच पे उसको थोड़ा फ्राई करने का है। जब सेवइयाँ थोड़ी लाल हो जाएगी तो इसमें सेवइयाँ लाल होने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे। बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। फिर इसमें शक्कर डाल देंगे। इलायची थोड़ी डाल देंगे।
इसको थोड़ी आँच ज़्यादा करके थोड़ा सुखा लें। जब पानी सूख जाएगा थोड़ा तो उसे ढक के कम आँच पे थोड़ा पकने के लिए रखें। थोड़ी देर के बाद इसे चेक करना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे लग जाएगी और जल जाएगी। हिला के वापस से दोबारा ढकना देके 2 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पे पकने देंगे। अभी हमारी सेवइयां खाने के लिए तैयार हो गई है। फिश बिरयानी। फिश बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 तेजपत्ता, 1 टमाटर, 3 मछली के टुकड़े, 1 चम्मच जीरा, करी पत्ता की कुछ पत्तियां, काजू पसंद के मुताबिक, किशमिश, नमक जायके के मुताबिक, 1 चम्मच हल्दी, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया की कुछ पत्तियां, चुटकी भर जाफरान, 5 चम्मच तेल, 1 भुनी प्याज, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 लौंग, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और 1 कटोरा चावल। बनाने की तरकीब: मछली मैरिनेट करने के लिए एक बर्तन में भुनी प्याज, नमक, हल्दी, धनिया, करी पत्ता, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और तेल मिला लें। इस मसाले से मछली को मैरिनेट करके रख दें। पानी को उबालें और उसमें तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च और भिगोए हुए चावल डाल दें। जब चावल पक जाएं, उन्हें पहले से मैरिनेटेड मछली के ऊपर रख के परत बना लें। उसके बाद थोड़ा सा तेल मिलाएं। काजू, किशमिश और भुनी हुई प्याज से गार्निश करें। 30 मिनट तक हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। आपकी गर्मा गर्म फिश बिरयानी तैयार है। शीर कोरमा। शीर कोरमा बनाने के लिए आपको चाहिए आधा लीटर दूध, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चुटकी जाफरान, 1 बड़ा चम्मच पिस्ता, चीनी जायके के मुताबिक, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी, 1 बड़ा चम्मच बादाम, 1 बड़ा चम्मच भुनी सिवैयां, 1 बड़ा चम्मच छुआरा। बनाने की तरकीब: दूध को उबाल लें। चीनी के अलावा सारा सामान दूध में मिला दें। धीमी आंच पर उबालें और चीनी मिला दें। जब तक गाढ़ा ना हो चलाती रहें। शीर कोरमा पेश करने के लिए तैयार है। प्रॉन करी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा किलो प्रॉन, 1 कप इमली का पानी, थोड़ी करी पत्तियां, धनिया की पत्तियां, 1 प्याज, 4 बड़े चम्मच तेल, नमक जायके के मुताबिक, 3 बड़ा चम्मच प्रॉन मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बनाने की तरकीब: एक बर्तन में तेल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल दें। फिर इन सबको अपने हाथों से मिला लें। फिर इसमें प्रॉन मसाला और हल्दी मिला लें और इस मसाले को दोबारा मिला लें। मसाले को पकाएं। जब मसाला पक जाए, इसमें प्रॉन मिला दें। बर्तन को ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लें। आपकी प्रॉन करी मेहमानों को पेश करने के लिए तैयार है। सेवइयां। सेवइयां बनाने के लिए आपको चाहिए काजू के छोटे टुकड़े, बादाम के छोटे टुकड़े, छोटी इलायची 4 से 6, चिरौंजी 4 से 5, चीनी जायके के मुताबिक, घी 100 ग्राम, किशमिश 6 से 7, पिस्ता 4 से 5, सेवइयां और 1 दालचीनी। बनाने की तरकीब: एक बर्तन में घी को गर्म कर लें। उसके बाद उसमें काजू, बादाम, चिरौंजी, इलायची, किशमिश और पिस्ता डालकर भूनें। फिर सेवइयां मिला लें। बीच बीच में चलाती रहें ताकि पेंदी पर न लगे। एक अलग चूल्हे पर पानी को उबाल लें। सेवइयों में उबाला हुआ पानी, चीनी और इलायची पाउडर डाल दें। बर्तन को ढककर धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएं। आपकी सेवइयां तैयार हैं। दावत की पूरी तैयारियां अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी हैं। ढेरों लजीज खाने, अजीज मेहमान, खुश दिल और मेहमान नवाज मेजबान सभी अपनी जगह मौजूद हैं। इंतजार है तो बस एक जायकेदार दावत की शुरुआत का।
कोंकणी मुस्लिम घराने में इसी तरह डिनर लिया जाता है और आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और हम उनके साथ डिनर ले रहे हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम के इस कारवां में आज एक और नाम जुड़ गया, कोंकणी मुसलमान। और ये नाम हमें ये पैगाम भी दे गया कि हमारी रिवायत इतनी मजबूत है कि इन पर वक्त और ज़माने का हुक्म नहीं चलता। वक्त इन्हें मिटा नहीं सका, ज़माना इन्हें बदल नहीं सका, लेकिन हमें तो वक्त के हुक्म को मानना होगा जो कह रहा है कि अब विदा लेने की घड़ी आ गई। इसीलिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।